हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया ही होंगे। आज का मार्केट आपके लिए कैसा था प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके आप बताइए। आशा करता हूं कि वो भी अच्छा ही होगा। गाइस, आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे कि ऐसे कंपनी के बारे में बात करेंगे जो कि जिस इंडस्ट्री में वो बिलोंग करता है, जिस इंडस्ट्री से वो बिलोंग करता है, वो इंडस्ट्री आने वाले समय में मल्टीबैगर साबित हो सकता है। क्या उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज का डिस्कस आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। यदि आपको जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी रिलेटेड बहुत सारे वीडियो यूट्यूब में मिल जाएगा, आप वहां पर भी जाके देख सकते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में उस कंपनी के बारे में स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करना चाहूंगा कि क्या आपको उस स्टॉक पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, या करते भी हैं तो कितने साल के लिए, कितना दिन के लिए करना चाहिए, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले आपको मेरा एक हेल्प करना पड़ेगा। वो हेल्प कैसा? आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। सपोर्ट यानी कि आपको ये जो आपको सब्सक्राइब का जो बटन आपको देख रहा है ना, ये सब्सक्राइब का जो बटन देख रहा है, प्लीज गाइस आप इसको जाकर एक बार क्लिक कर दीजिए ताकि मेरा आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद इसको क्लिक करने के बाद ये जो ऑल वाला बटन है ना, इसको आप क्लिक कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो में डालूं जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके वो आपके पास पहुंच जाए। तो इसके लिए आपको ये चीज करना पड़ेगा और प्लीज मुझको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपके लिए इस तरह का वीडियो लाता रहूंगा ताकि आप भी मोटिवेट रहे। आप मोटिवेट से ज्यादा आप नॉलेजेबल रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो मैं जिस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं वो है टन ओला इलेक्ट्रिक। हालांकि ओला इलेक्ट्रिक से रिलेटेड आपको बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब में, लेकिन मैं आज इसके बारे में जो बात करने जा रहा हूं वो बहुत ही स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करूंगा। हालांकि आप सभी जानते हैं कि ये जो ओला इलेक्ट्रिक के बारे में जो आज हम बताने वाले हैं वो है कि भाई जैसे ही वो लिस्ट हुआ है, इसका जो लिस्टिंग हुआ था वो 9 अगस्त को हुआ था। 2 से 6 अगस्त के बीच तक इसका आईपीओ का सब्सक्रिप्शन चल रहा था। उसके बाद 9 अगस्त को ये लिस्टेड हुआ और जब से लिस्टेड हुआ है ना तब से ये कमाल कर रहा है। अब कमाल किस तरह से, चलिए देख लेते हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। देखिए कमाल है, 3 दिन का जो रिजल्ट आप देखने को आपको मिल सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला ये 76 प्राइस बैंड था, ठीक है ना। जैसे जिस दिन वो लिस्ट हुआ ना उसी दिन इसने अपना अपर सर्किट लगा दिया, यानी कि वो पूरा 20% भागा था उसी दिन। नेक्स्ट डे उसने फिर ओपन हुआ, जहां पर क्लोज किया था उससे ऊपर वो ओपन हुआ और क्लोज किया 20%। वो फिर से वो 20% का अपर सर्किट लगाया। अब लोग सोच रहे होंगे कि भाई इतना अपर सर्किट लग रहा है, कुछ तो बात होगा और लॉन्ग टर्म के लिए भाई अच्छा खासा मुनाफा। अब सोचिए ना, 20 और 20 यानी कि 40% का ग्रोथ भाई 2 दिन में दे दिया। 2 डेज में ही 40% का ग्रोथ दे दिया। तो कुछ ना कुछ तो यहां पर कुछ तो बात होगा, तब जाकर तो आज इतना ग्रोथ दे रहा होगा। नहीं गाइस, देखिए सबसे पहली बात है कि जब ये इसका जो प्राइस बैंड बना था ना तो वो था 76 रुपीज के आसपास था, ठीक है ना। 72 से 76 जो कि हम लोग पकड़े चलते हैं, 76 ही पकड़ के चलते हैं। जो सबसे ऊपर होता है ना वही हम पकड़ के चलते हैं हम लोग जनरली, ठीक है ना। इसको डिलीट कर देते हैं। अब क्या था कि मार्केट में प्रेशर था उस समय। इसका जो प्रीमियम था ना 20 से 25% का प्रीमियम था उस समय ग्रे मार्केट में, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं GRM ग्रे मार्केट, सॉरी GMR ग्रे मार्केट रेट, ठीक है ना। उस समय चल रहा था 20 to 25%। जैसे ही मार्केट में प्रेशर आया ना, ये जो ग्रे मार्केट का जो प्रीमियम था ना ये 0 हो गया, 0%, यानी कुछ भी नहीं था। तो 76 रुपीज में ही इसको लिस्टेड होना पड़ा। तो बहुत सारे लोग थे जो कि आईपीओ इसमें लगाए होंगे, उनको मिला भी होगा। कुछ लोग होंगे जिनको नहीं मिला होगा। जिनको नहीं मिला होगा या बड़े जो इन्वेस्टर हैं वो लोग थोड़ा सा दूर का सोच के चलते हैं। उनको लगा होगा कि ठीक है आईपीओ नहीं लेते हैं, पर उनको ये इनको था कि भाई 76 से नीचे ये लिस्टेड होगा। 70 में हो सकता है, 60 में हो सकता है, वो ये 60 में हो सकता है, ये पकड़ के वो चल रहे थे। लेकिन लिस्टेड हुआ 76 में। उसके बाद वो तेजी पकड़ा और ये तेजी यहां तक आके रुका, यहां तक आके रुका, ठीक है ना। इसको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद आज का दिन यदि देखेंगे तो भाई मार्केट तो टॉप तो बहुत ज्यादा लगाया, लेकिन क्लोज कहां पर हुआ? इधर नीचे भी गया था, पर थोड़ा सा जो बुल था वो थोड़ा सा रिकवर किया और यहां पर वो क्लोज हुआ, ठीक है ना। 108 रुपए 17 पैसा में ये क्लोज हुआ। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई क्या इसमें एंट्री लिया जा सकता है, क्योंकि ये फ्यूचर ओरिएंटेड है। क्योंकि ईवी जो सेक्टर है ना इसमें अभी ग्रोथ आना बहुत बाकी है। अभी सभी जितने भी बड़े कंपनीज है ना इसमें अपना फर्स्ट मूवर एडवांटेज
लेना चाहते हैं। अब ये जो स्कूटी है, मतलब आप कह सकते हैं कि जो टू व्हीलर्स होते हैं ना, टू व्हीलर्स होते हैं उसमें ये अभी बहुत आगे चल रहे हैं, ठीक है ना। इसके पीछे पीछे आप कह सकते हैं कि अथर नाम के एक कंपनी है, उसके बाद टीवीएस है, बजाज है। टीवीएस बजाज तो वो अपना मतलब उसका तो पेट्रोल वाला जो व्हीकल्स होते हैं उसमें तो उन्होंने डोमिनेट किया हुआ है, तो उनके पास स्कोप है कि वो आगे जाकर वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये जो ओला है, ये अभी धीरे धीरे अपना जो मार्केट शेयर है ईवी में वो बढ़ा रहा है। कहा जा रहा है कि 40% से ज्यादा का मार्केट शेयर इन्हीं के पास है ईवी सेक्टर में, क्योंकि ये पेट्रोल वाला गाड़ी नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक प्लस पॉइंट है। अब बात है कि लोग अभी क्या सोच रहे हैं ना कि ये जो तेजी है, ये जो आप तेजी देख रहे हैं ना, ये वाला जो तेजी देख रहे हैं और ये वाला तेजी देख रहे हैं, ये तेजी को सोचकर वो सोच रहे हैं कि इसमें एंट्री लिया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि भाई आने वाले समय में तो ऊपर ही भागेगा ना, ये तो पूरा ऊपर ही भागेगा, तो क्या मैं इसमें एंट्री लूं। देखिए भाई, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं। सबसे पहली बात, आप यदि इसमें एंट्री लेते हैं तो कम से कम 5 साल तो आपको रुकना होगा, 5 ईयर्स आपको रुकना होगा, ठीक है ना। मैं इसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं बोल रहा हूं, ट्रेडिंग के हिसाब से है तो फिर आप अपना देख लीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग के हिसाब से मैं यहां पर कुछ नहीं बोलने वाला हूं, ठीक है ना। मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज से बोलने वाला हूं कि आपको 5 ईयर्स तो रखना होगा। क्यों? इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, ठीक है ना। लॉस मेकिंग कंपनी है, अभी भी ये घाटे में चल रहा है। उसका जो मैनेजमेंट है वो भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में और भी लॉस देखने को मिल सकता है, यानी कि आप पकड़ के चल सकते हैं कि 2025 तक तो ये प्रॉफिटेबल नहीं होने वाला है। और जो कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है ना, वो कंपनी इतना तेजी पकड़ के नहीं रह सकता, कहीं ना कहीं इसका डाउनफॉल शुरू होगा और वो नीचे आएगा। शायद इसका जो 76 वाला जो बेस अमाउंट है ना, शायद इसके भी नीचे आ सकता है। 100% कुछ गारंटी नहीं है, नहीं भी आ सकता है, आ भी सकता है। अभी लोगों का क्या कहना है कि आने वाले समय में तो ये बहुत अच्छा ग्रो करने वाला है, तो अब भी क्या करते हैं कि कम दाम में माल उठा के रख लेते हैं। आने वाले समय में ये जब 200, 300 या फिर शायद 1000 भी जा सकता है, कोई गारंटी नहीं है, तो फिर उसको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। यही रीजन से सभी इसमें एंट्री ले रहे हैं। तो आप यदि एंट्री लेते हैं ना तो 5 ईयर्स आप पकड़ के चल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके भीतर एक और मामला है, वो मामला आपको जानना जरूरी है। चलिए, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक का जो उसका मतलब फंडामेंटल्स है वो मैंने ओपन कर लिया है। तो अभी तक तो उसका मार्केट कैप 51,496, यानी कि आप 51,500 करोड़ आप पकड़ के चल सकते हैं। हालांकि आज मार्केट गिरा है, तो करीबन ये 50,000 करोड़ के आसपास ही रहेगा कल के डेट में, देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसका जो हाई था 131 का लगाया था, ठीक है ना, और इसका भी जो लो था 76 का था, अभी चल रहा है 117 रुपए में, सॉरी 117 नहीं, ये अपडेट होगा 108 रुपए के आसपास अभी वह चल रहा है, ठीक है ना। आरओसी माइनस में है, आरओई है ही नहीं, फेस वैल्यू 10 का है, ठीक है। डेब्ट टू इक्विटी 6.41, हम लोग पकड़ के चलते हैं कि 1 से तो 1.0 से तो नीचे ही होना चाहिए, तब जाके हम लोग इसको अच्छा मानते हैं। हालांकि जो कैपिटल इंटेंसिव जो कंपनीज होते हैं ना, उसको हम 1.5 या फिर हम लोग 2 पॉइंट तक तो पकड़ के चलते हैं कि 2 पॉइंट तक तो सही है, पर 6.41 यानी कि थोड़ा बहुत रिक्सी कंपनी है। ईपीएस कुछ है नहीं, डेप्थ देख लीजिए भाई, डेप्थ भाई 5,684 करोड़ रुपए का अभी इनके पास अभी कर्जा है, ठीक है ना। तो नेट प्रॉफिट तो है नहीं, माइनस में चल रहा है। क्वार्टरली तो कुछ है नहीं, फ्री कैश तो है नहीं, मतलब ये तो मांगा हुआ उठाया हुआ पैसा है जिसको उनको लौटाना पड़ेगा। और पी देखिए, इनका जो पी है वो बहुत हाई है, 52 का पी है। इंडस्ट्री का जो पी है ना वो 52 का है, और जो स्टॉक का पी है वो आना बाकी है, वो एक 1 वीक जाने दीजिए, उसके बाद तो वो आ जाएगा। उसके बाद देखिए पूरा का पूरा जो मामला है ना अभी भी उतना क्लियर नहीं है, ठीक है ना। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, चलिए ये आपको जानना जरूरी है, इसके पीछे का रीजन। थोड़ा सा हम नीचे लेके जाते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा नीचे लेके जाते हैं। देखिए अब यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका जो कंपटीटर है ओला इलेक्ट्रिक, आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है ना। इसका कंपटीटर कौन है? ईचा मोटर्स, टीवीएस, हीरो, जो कि अपना तो भाई पेट्रोल वाले कंपनी में ना, पेट्रोल वाले जो व्हीकल्स है इसमें तो वो अपना दबदबा बनाए हुए हैं। इसका तो प्राइस रेंज भी बहुत ज्यादा है, इसका मार्केट कैप देखिए भाई, गजब का मार्केट कैप है, मतलब 1 लाख से सबको ज्यादा है। ओला ही सिर्फ थोड़ा सा कम है। हालांकि ये जो डेटा यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये ईवी सेक्टर का आपको दिखा रहा होगा, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको देखना जरूरी है। उसके बाद यदि आप ऊपर जाएंगे ना, रुकिए इसको हम डिलीट करते हैं, और भी ऊपर जाएंगे ना, देखिए यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट तो अभी कुछ है नहीं जो कि आने वाला है। अब प्रॉफिट और लॉस जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए अब प्रॉफिट लॉस के बारे में यदि देखना है ना, देखिए सेल्स में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देखते हैं ये सेल्स है, सेल्स में देखिए ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कुछ गलत है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो सेल्स में देखिए 373 यूनिट उन्होंने बेचा था। उसके बाद
उसका जम देखिए 2000 मार्च में 2000 में कितना हुआ 2631, कितना मतलब कितना ज्यादा जंप हुआ है। उसके बाद यहां से जंप देखिए सेल्स में 5000, यानी आने वाले समय में तो ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, गारंटी है, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ साथ एक्सपेंस भी बढ़ रहा है। देखिए पहले ये एक्सपेंस ये था, ये एक नहीं होगा भाई, ये गलत है, मुझे लगता है ये गलत है, क्योंकि भाई एक्सपेंस इतना है और एक ही यूनिट बेचा है, ये हो नहीं सकता, ये ज्यादा होगा। यहाँ पर अभी अपडेट होना आना बाकी है, ठीक है ना। तो देखिए एक्सपेंस कितना था 278 करोड़ रुपीस। उसके बाद देखिए 1174 का करोड़। उसके बाद देखिए ये सब करोड़ में है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इसका एक्सपेंस धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये माइनस में है, ये एक माइनस में और बढ़ गया। ये ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत बढ़ा है, पर बढ़ाव तो है ही है। नेट प्रॉफिट देखिए, टैक्स वैक्स छोड़ दीजिए, अब नेट प्रॉफिट में आ जाइए, जो कि हम लोग को ज्यादा इंटरेस्ट है। नेट प्रॉफिट में देखिए 200 करोड़, 800 लगभग 800 करोड़ का लॉस, फिर 1500 करोड़ का लॉस, उसके बाद देखिए 1500 करोड़ से 1600 करोड़ का लॉस। तो लॉस धीरे धीरे बढ़ रहा है और मैनेजमेंट कह रहा है कि आने वाले समय में ये लॉस और बढ़ेगा। तो सोचिए गाइस, यदि लॉस ये बढ़ता है तो क्या आपको लगता है कि स्टॉक इस तरह से ऊपर ही भागेगा? नहीं, जो अभी भाग रहा है ना, ये बड़े इन्वेस्टर इसको लेके जा रहा है ऊपर, ठीक है ना। जब उसका मन होगा ना, ये डंप कर देगा और आप खरीदेंगे यहां पर, तो आप यहां पर फंसे रह जाएंगे। कंपनी को देखिए, आपको बहुत जल्दबाजी है, थोड़ा देर आप रुक जाइए, मार्केट अभी अच्छा है तो इसलिए मार्केट भाग रहा है, ठीक है ना। कुछ दिन वेट कर लीजिए, कम से कम 1 ईयर वेट कर लीजिए। आपको शायद ये जो 76 का जो प्राइस देखे है ना, जहां पर इसने लॉन्च किया था, इससे भी नीचे आ सकता है। जोमेटो का भी हिस्ट्री देख लीजिएगा, ये 95 के रेंज पे ओपन हुआ था, ठीक है ना। फिर वो भागा था 121 फर्स्ट डे, उसके बाद उसने टॉप बनाया था 151 या फिर 152 का टॉप बनाया था। लेकिन उसके बाद ये यहां से वो नीचे गिरा 40 to 45 के रेंज में आके वो रुका। सोचिए कहां पर 95, कहां पर 45, और इस प्राइस के रेंज में जिन्होंने खरीदा होगा अभी वो बवाल कर रहा होगा, क्योंकि अभी शायद 260-70 के आसपास अभी वो चल रहा है, ठीक है ना। तो जो लॉस मेकिंग है, उस समय क्या था कि जोमेटो लॉस में चल रहा था। लेकिन अभी क्या है कि जोमेटो अभी प्रॉफिट में आ गया है, प्लस में आ गया है। पहले माइनस में था तो ये नीचे गिरा, अभी वो प्लस दिखा रहा है तो अभी वो ऊपर भाग गया है। तो यहां पर भी कुछ मुझे लगता है कि इस तरह का खेल देखने को मिल सकता है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है कि देखिए, कंपनी भी बोल रहा है कि भाई जो मार्केट शेयर है उसको बढ़ाने के लिए उनको बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, मैन्युफैक्चर ज्यादा करना पड़ रहा है। अब देखिए जिस तरह का सेल्स आ रहा है ना, इस सेल्स को मतलब ये जो डिमांड है, ये डिमांड आ रहा है, इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए ना उसको एक्सपेंस भी करना पड़ रहा है, ठीक है ना। इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए एक्सपेंस करना पड़ रहा है। तो अब डिमांड जब आ रहा है तो सप्लाई भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए उनको मैन्युफैक्चर हब खोलना पड़ेगा, और ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, तो यहां पर बहुत पैसा लग जाता है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है कि जो ओला कंपनी है ना, वो ए टू जेड सभी कुछ अपना करता है, यानी कि स्पेयर पार्ट से लेकर बैटरी बनाने तक वो खुद सब अपना बनाता है। तो इसीलिए उनको थोड़ा सा टाइम लग रहा है और बहुत पैसा यहां पर लगाया जा रहा है। लेकिन आने वाले समय में शायद ये प्रॉफिटेबल हो सकता है। अब होगा कि नहीं होगा वो तो समय बताएगा, वो हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते, सिर्फ हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में प्रॉफिटेबल हो सकता है। हालांकि इससे रिलेटेड न्यूज और भी घूम रहा है कि ये जो ओला इलेक्ट्रिक है ना, ओला का पहले क्या था, ओला का था ओला कैब, कितने साल से, बहुत साल से, लेकिन वो लॉस में चल रहा है। सबसे बड़ी बात है भाई, ओला कैब मतलब ये इन्हीं का कंपनी है, लेकिन वो लॉस में चल रहा है। यदि वो प्रॉफिट में ला देता तो फिर यहां पर हमको भरोसा लगता कि हाँ, जो प्रमोटर है उनको प्रॉफिट में लाना जानते हैं। लेकिन यहां पर थोड़ा सा दिक्कत है। ओला रिलेटेड जितने भी उनका, देखिए ओला का सिर्फ कैब और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं है, ओला का बहुत सारा उनका है। ओला फाइनेंस भी उनके पास है, ओला फूड भी था जो कि बंद हो गया, ठीक है ना। तो ये सारे कंपनीज है जो कि वो लॉस में ही रन कर रहे हैं, कोई भी प्रॉफिट नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्रोमोटर के ऊपर एक डाउट बन जाता है कि क्या प्रोमोटर प्रॉफिट में नहीं ला पा रहे बिजनेस, या फिर वो एक बिजनेस को कॉन्सेंट्रेट ना करने के बाद वो दूसरे बिजनेस में कूद जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत वाली बात है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि आपको इसमें जाना है, यदि आपको ट्रेडिंग पर्पस में जाना है ना, ट्रेडिंग पर्पस में जाना है, तो वो आप देख लीजिए अपना, क्योंकि यहां पर मैं ट्रेडिंग पर्पस से बोलने नहीं वाला हूं। आपको यदि इन्वेस्ट पर्पस से जाना है तो मैं बोलूंगा कि कम से कम 5 साल के लिए तो आप पकड़ के चलिए, 5 साल। यदि मार्केट नीचे आता है ना तो उसमें एवरेज कीजिए, और यदि ऊपर भागता है तो ऐस कीजिए, दो में से एक चीज कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐस यानी कि आप उसमें इंजॉय कीजिए राइट को, और यदि नीचे गिरता है तो फिर आप उसको
एवरेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक चीज है जो कि आप कर सकते हैं। फोमो में नहीं आना है, क्योंकि बहुत सारे जोन अभी फोमो में आ गया कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। भाई अब ऊपर जाएगा तो हम कब खरीदेंगे? देखिए आप अभी आप 76 के बारे में सोच रहे हैं या फिर 150 के बारे में सोचेंगे, ये 200 में चल रहा है भाई, ये 10,000 तक जा सकता है, आपका आइडिया नहीं है। 10,000 क्यों, 1,00,000 तक जा सकता है यदि बोनस स्प्लिट नहीं दिया तो। आपको इमेजिन नहीं है कहां तक जा सकता है, क्योंकि ये जो अभी इंडस्ट्री है ना, ये पूरा खुला मार्ट है, कौन कितना दूर भागेगा कोई नहीं जानता है, ठीक है ना। तो इसीलिए आप मत सोचिए, आपको जहां पर आपको अच्छा लगता है आप उस प्राइस बैंड में खरीद लीजिए। जब मार्केट गिरता है ना तो आप उसको एवरेज करते रहिए, एवरेज करते रहिए, एवरेज करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट फोमो में आकर आप इसमें मत घुसिए, पहले कंपनी के बारे में जान लीजिए, फिर आपको डिसाइड कीजिए कि कंपनी में आपको रुकना है या नहीं रुकना है। क्योंकि देखिए ओला तो बहुत अच्छी वाली कंपनी है, तो जब जीएमपी चल रहा था ना, तब सिर्फ और सिर्फ 20-25% क्यों था? ये तो 100% को एवब जाना चाहिए था, पर क्यों नहीं गया? क्योंकि भाई ये लॉस मेकिंग कंपनी है। जोमेटो का जैसे ये हाल इसका भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, भी हो भी सकता है, वो तो गारंटी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए आप जब भी इसमें एंट्री ले तो सोच समझ के ले, डिसीजन आपका है, पैसा आपका है, प्रॉफिट भी आपका है, लॉस भी आपका है, कुछ भी मेरा नहीं है। तो आप अपना हिसाब से देख लीजिए। देखिए आप यहां पर देखिए इसका एसेट कितना बढ़ रहा है, इसका एसेट को बढ़ाना पड़ेगा ना। एसेट यानी कि मैन्युफैक्चर हब बढ़ा रहे हैं, देखिए लगातार वो अपना एसेट बढ़ाया जा रहा है, और ये तो कुछ भी नहीं है, तो और बढ़ेगा, ये तो और बढ़ेगा, ये कुछ भी नहीं है। अब बोरोइंग देखिए भाई, कर्जा वो लेते जा रहे हैं, कर्जा लेते जा रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट के नाम पे तो कुछ भी नहीं है, एकदम मिनिमम है, सोच रहे हैं ना। तो ये चीज है जो कि आपको नजर में रखना होगा। चलिए इसका जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है देखिए सब माइनस में चल रहा है, यानी कि उनके पास पैसा है ही नहीं ऑपरेटिंग करने के लिए, मतलब है वो मांगा हुआ पैसा है जिसको उनको लौटाना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसमें ब्याज देना पड़ता है, तो कहां से प्रॉफिट में आएगा, है कि नहीं, ये चीज है। हालांकि मैंने इसमें डेटर्स डे जो कि अच्छा है, पहले 161 डेज का था, अभी तो भाई इतना डिमांड है इसलिए 12-12 दिन में वो अपना पैसा रिकवरी कर लेते हैं। इन्वेंट्रीज डेज में देखिए इन्वेंट्री पहले 216 दिन का था, फिर वहां से घट घट के 58 और भी एक घटेगा शायद मेरे हिसाब से, तो कहीं ना कहीं ये अच्छी वाली है। प्रमोटर भाई देखिए 36.7% का है, ठीक है ना। पब्लिक यहां पर घुसा हुआ है 42, भाई यहां पर देखिए प्रमोटर में भवेश अग्रवाल 30% है, बाकी सभी लोग यहाँ पर है बहुत सारे, जो कि यहाँ से वो धीरे धीरे कल्टी मार सकते हैं। देखिए ओला फाइनेंस भी है, देख रहे हैं ना, ओला फाइनेंस, ओला फाउंडेशन, बहुत सारे ओला जी। अब ओला फाइनेंस फाउंडेशन किसका है? ये भवेश अग्रवाल का ही है, ठीक है ना। तो प्रमोटर में 36% है, और FIS में भाई मॉर्गन स्टैनली जो कि अच्छी वाली है, पर इनका हिसाब से मत जाइएगा क्योंकि ये कब निकल जाते हैं, इनके पास बहुत पहले इंफॉर्मेशन आ जाता है और वो कल्टी मान लेते हैं। DIs में देखिए SBI, मैग्नम, मिड कैप फंड है जो कि ठीक है, अच्छा है, पर इसको हिसाब से आप मत जाइए, आप अपने हिसाब से चलिए। आपको लगता है कि हाँ इसमें आने वाले समय में ग्रोथ है तो फिर इसमें आप घुसिए, 5 साल के लिए आपको टिकना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर एक चीज मुझे थोड़ा सा डाउट में लग रहा है कि प्रमोटर भाई 36% है, अब प्रमोटर भागेगा ना तो पूरा का पूरा जो माल है ना, ये जो प्रमोटर का जो 30% है, आप यदि देखेंगे कि ये धीरे धीरे घट रहा है और यहाँ पर बढ़ रहा है ना, तो फिर आप यहाँ से कट लीजिएगा, यहाँ पर आप मत लीजिएगा। लेकिन प्रमोटर घट रहा है और यहाँ पर बढ़ रहा है, मतलब ये पॉजिटिव में आ रहा है, तो फिर आप इसमें इन्वेस्ट और बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मतलब यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ से माइनस हो रहा है और यहाँ पर प्लस हो रहा है ना, तो फिर कॉशियस रहेगा, यानी कि ये डेंजर वाला सिचुएशन है। तो यहाँ यदि ये चीज होते हुए आप देख रहे हैं ना, जो भी पैसा है आपका बना या नहीं बना, आप वहां से निकल जाइएगा, सीधी बात है। तो इतना कुछ मैं बता दिया हूं, अब डिसीजन आपका है, क्योंकि करना तो आप ही को पड़ेगा, आप ही का पैसा, आपका स्टडी है, उसके बाद आप लगाइएगा। मैं कोई आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूं कि आप यहाँ पर आइए, मतलब इस स्टॉक में खरीदे या ना खरीदे, वो आपका चॉइस है, आप अपना स्टडी कर लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ हेल्प कर रहा हूं कि स्टडी में, कि हाँ ये सारी चीजें हैं, आपको क्या लगता है वो आप करें। तो गाइस ये वीडियो में आपको क्या लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और हाँ ये वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, ताकि वो भी इंफॉर्मेटिव बन सके और इसमें इन्वेस्ट करे या ना करे वो डिसीजन ले पाए। तो गाइस अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।